हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सुबह 5 बजे हम लोग रोजाना झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो सुबह के 5 बज गए हैं और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। आज हो गया 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर तक झारखंड में जो कुछ भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और हमारे झारखंड में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ चल रहा है, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस क्लास के थ्रू समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ अभी झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपको आज के इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर पाएंगे। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ पाएंगे और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़कर आप आसानी से ना केवल इस क्लास का पीडीएफ, बाकी सभी क्लासेस के पीडीएफ को भी आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप लोग जाएं टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। बात करेंगे बाकी क्लासेस की, तो आज से हमारी सभी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। दुर्गा पूजा के कारण जो है सभी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो रही थी, आज से सभी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी। सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर की ये क्लास शुरू हो गई है। सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर का भी क्लास होगा जहां पे हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। वही बात करेंगे रात को 9 बजे, तो रात को 9 बजे जिसमें हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। जो क्वेश्चंस आने वाले एग्जामों में आप लोगों से पूछा जा सकता है उन क्वेश्चंस के बारे में रात को 9 बजे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो रात को 9 बजे वाली क्लास भी आज से शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो क्लास शुरू करें। किसी को कोई दिक्कत? चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है, राज्य के किस जिले में वोमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो इसके बारे में आप लोगों को बहुत बार बताया गया है और आज भी इसके बारे में बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो चैंपियनशिप है, ये जो टूर्नामेंट है, ये झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। कौन सा टूर्नामेंट है? तो वोमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, ये अब तक का झारखंड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। कहां पे? तो रांची में। कहां पे? रांची में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इसकी शुरुआत आज से किया जा रहा है। आज यानी 27 अक्टूबर से इसकी शुरुआत आज से की जा रही है। रांची में इसका आयोजन किया जाएगा 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इसका जो आयोजन है वो रांची में किया जाएगा। तो ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। वोमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन रांची में किया जाएगा। झारखंड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है अब तक का। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और आप लोगों के लिए एक और अच्छी चीज है कि इसका जो एंट्री है वो फ्री रखा गया है। यानी आप अगर रांची में अभी हैं तो आप जाके इस टूर्नामेंट का आनंद मुफ्त में ले सकते हैं, इस टूर्नामेंट को देख सकते हैं। फ्री एंट्री अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है फ्री एंट्री। वोमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की बात करेंगे, रांची में इसका आयोजन किया जाएगा और एंट्री जो है आप लोगों के लिए फ्री रखा गया है। तो आप में से जितने भी लोग अभी रांची में है जाके देख सकते हैं, मुफ्त में इसका आनंद आप लोग ले पाएंगे। झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है ये। ठीक है, तो आज से इसकी शुरुआत की जा रही है रांची में। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के द्वारा झारखंड में कितने किसान समृद्धि केंद्र को खोला जाएगा? अच्छा, किसान समृद्धि केंद्र क्या होता है? आपको इसके पहले भी बताया गया था कि किसान समृद्धि केंद्र होता क्या है। किसानों को अपने कृषि के लिए, अपने खेती के लिए एक ही स्थान पर, एक ही दुकान पर, एक ही जगह में सभी चीजें मिल जाए,
इसके लिए किसान समृद्धि केंद्र को भारत सरकार के द्वारा खोला गया था। अगर बात करेंगे किसान समृद्धि केंद्र की, तो किसानों को खेती के लिए, कृषि के लिए एक ही स्थान पर सभी चीजें उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा किसान समृद्धि केंद्र का खोला गया है। झारखंड में किसानों को एक ही जगह पर सभी चीजें उपलब्ध करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1500 किसान समृद्धि केंद्र को खोला जाएगा। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1500। आपको इसके पहले भी किसान समृद्धि केंद्र के बारे में बताया गया था। झारखंड में कुछ किसान समृद्धि केंद्र जो है ऑलरेडी खोला जा चुका है। भारत की बात करेंगे, पूरे भारत में 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र खोला गया था, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। आपको तो बताया गया था कि पूरे भारत में 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में टोटल 1500 किसान समृद्धि केंद्र जो है और खोले जाएंगे। ठीक है, किसान समृद्धि केंद्र की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं किसान समृद्धि केंद्र, और झारखंड में 1500 और किसान समृद्धि केंद्र जो है वो खोले जाएंगे। जितना खोला गया है उतना तो खोला गया ही है, लेकिन 1500 और किसान समृद्धि केंद्र को खोला जाएगा। क्यों? ताकि जो झारखंड के किसान है वो एक ही स्थान पर, एक ही दुकान में कृषि से जुड़ी सभी चीजें ले सके। चाहे उसको उर्वरक लेना है, चाहे उसको बीज लेना है, चाहे उसको कीटनाशक लेना है, चाहे उसको यूरिया लेना है, नैनो यूरिया लेना है, कुछ भी लेना है, वो एक ही जगह पर ले सके। इसके लिए ही किसान समृद्धि केंद्र का निर्माण जो है वो भारत सरकार कर रही है। अच्छा, झारखंड में 1500 किसान समृद्धि केंद्र खोला जाएगा, तो झारखंड के कौन से जिले में कितने, तो आप ये जिले के बारे में देख सकते हैं। अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा 169 रांची में। सबसे ज्यादा कहां पे, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा किसान समृद्धि केंद्र झारखंड के किस जिले में खोला जाएगा, तो रांची में। सबसे कम कहां पे, तो लातेहार में सबसे कम 16। अगर बात करें झारखंड की जिलों की, तो आप लोग देख सकते हैं रांची में 169, गिरिडीह में 119 यानी 119। अगर बात करें हजारीबाग की तो 92, दुमका की बात करेंगे, दुमका में भी 92, पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे 82, देवघर में 80, चतरा में 78, बोकारो में 70, गोड्डा की बात करेंगे 69, गुमला की बात करेंगे 68, पालामू की बात करेंगे 55, सरायकेला खरसावा 54, पूर्वी सिंहभूम 52, साहेबगंज 52, साहेबगंज 49, पाकुड़ 46, गढ़वा 45, सिमडेगा 44, खूंटी 43, धनबाद 43, लोहरदगा 42, कोडरमा 40, रामगढ़ 37, जामताड़ा 18 और लातेहार 16। अगर बात करें तो झारखंड के इन जिलों में इतने किसान समृद्धि केंद्र खोले जाएंगे, टोटल 1500 हो रहे हैं ये। अगर बात करें सबसे ज्यादा की, सबसे ज्यादा रांची में 169, और सबसे कम कहां पे, तो सबसे कम जो है लातेहार में 16 यानी 16। तो सबसे ज्यादा रांची, सबसे कम लातेहार। रांची 169 और लातेहार 16, दोनों को याद रखना है। झारखंड में कितने खोले जाएंगे, और तो 1500 खोले जाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत है यहां पे? अच्छा, आप लोग अगर समझ गए हैं तो एक बार क्लास को लाइक कर दें, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य स्तरीय रेफरी, क्या नाम है इनका, जयंत टोप्पो, इनका निधन हो गया है। तो वो किस खेल से संबंधित थे, या फिर कौन से खेल के ये रेफरी थे? राज्य स्तरीय यानी स्टेट लेवल एक रेफरी थे जिनका नाम है जयंत टोप्पो। क्या नाम है? जयंत टोप्पो, और इनका रिसेंटली निधन हो गया है। तो वो किस खेल के रेफरी थे, कौन से खेल से ये संबंधित थे? अगर बात करेंगे जयंत टोप्पो की, जयंत टोप्पो फुटबॉल के रेफरी थे। इनका संबंध जो है फुटबॉल से था। ऑप्शन की बात करेंगे, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में स्टेट लेवल रेफरी, इनका नाम क्या है, तो स्टेट लेवल रेफरी जयंत टोप्पो जी का रिसेंटली निधन हो गया है।
कार एक्सीडेंट में इनका रिसेंटली निधन हो गया है। और ये जो है फुटबॉल के रेफरी थे, इनका संबंध फुटबॉल से था। ठीक है, 24 अक्टूबर को इनका निधन जो है वो हो गया है। अगर बात करेंगे जयंत टोप्पो की, तो ये आप फोटो देख रहे हैं जयंत टोप्पो, और ये आर्टिकल भी आप देख रहे हैं। जयंत टोप्पो जो राज्य स्तरीय फुटबॉल रेफरी थे, झारखंड लेवल ये फुटबॉल के रेफरी थे, इनका अभी रिसेंटली निधन जो है वो हो गया है। झारखंड के रांची के ये रहने वाले थे। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा करंट अफेयर है कि झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में मानव तस्करी को रोकने के लिए किस राज्य के मॉडल को अपनाया जाएगा। ये मॉडल होगा, ठीक है, मसल लिखा गया है। तो झारखंड सरकार मानव तस्करी को रोकना चाहती है। क्या है मानव तस्करी? मानव तस्करी का मतलब है कि लोगों को बेचा जाता है। आप बोलेंगे सर लोगों को बेचा जाता है, तो कौन लोगों को खरीदती है? लोग कोई सब्जी चावल आटा है क्या लोगों को बेचा जाता है? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो औरतें होती है, उनको बेचा जाता है। झारखंड से कुछ बच्चों को ले गया, कुछ लोगों को ले गया, काम देंगे, और दूसरे राज्यों में जाकर बेच दिया। उनको भीख मंगवाया जाता है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 10 साल 8 साल के 12 साल के, यहां से ले जाके दूसरे राज्यों में बेच देते हैं और दूसरे राज्यों में उनसे भीख मंगवाई जाती है। तो इसे कहते हैं मानव तस्करी। मानव तस्करी का मतलब है मानव को बेचना। झारखंड में मानव तस्करी होती है? हाँ जी, झारखंड में भी बहुत मानव तस्करी होती है। आप बोलेंगे क्या सच में सर झारखंड में भी मानव तस्करी होती है? बहुत होती है। आप शायद नहीं जानते हो, लेकिन झारखंड में भी बहुत मानव तस्करी होती है। तो झारखंड सरकार मानव तस्करी को रोकना चाहती है। इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा मानव तस्करी का जो तमिलनाडु का मॉडल है, उसको झारखंड में लागू किया जाएगा, जिससे झारखंड सरकार झारखंड में मानव तस्करी को रोकेगी। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु की मानव तस्करी को झारखंड सरकार रोकेगी। ऑप्शन की बात करें, इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है? देखिए, तमिलनाडु मैनुअल वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क एक्ट 1982 को झारखंड सरकार अपनाएगी। यही तमिलनाडु का मॉडल है। क्या नाम है? तमिलनाडु मैनुअल वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क एक्ट 1982। इसको अब झारखंड सरकार झारखंड में लागू करेगी। और झारखंड में जो मानव तस्करी होती है, आप लोग देख सकते हैं कि लड़कियों को, बच्चों को बेचा जाता है, आदमियों को ये बोलकर ले जाया जाता है कि चलो दूसरे राज्य में तुमके काम देंगे, और दूसरे राज्यों में ले जाकर आदमियों को बेच दिया जाता है। अब वहां पे उन आदमियों को जबरदस्ती काम कराया जाता है। अगर आपको भी कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि चलिए तमिलनाडु ले जाएंगे, तइए उत्तर प्रदेश लेके जाएंगे, चलिए महाराष्ट्र लेके जाएंगे, केरला लेके जाएंगे, वहां पे आपको इस कंपनी में काम देंगे, तो आप सबसे पहले जाने से पहले ऑफर लेटर रख लें अपने। आप उसको बोलिए कि हम जाएंगे, आपके कंपनी में काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ऑफर लेटर दीजिए। कंपनी अगर मुझे ज्वाइन करवाएगी तो मुझे ऑफर लेटर देगी कि आप आइए मेरे पास, आपकी ज्वाइनिंग है। जैसे मान लीजिए टाटा कंपनी में मैं ज्वाइन करता हूं, तो टाटा कंपनी मुझे सबसे पहले ऑफर लेटर देगी। उस ऑफर लेटर में मेरा नाम लिखा हुआ रहेगा, मेरा पोस्ट क्या है, कौन से पोस्ट के लिए टाटा कंपनी मुझे हायर की है वो पोस्ट लिखा हुआ रहेगा। उसमें मेरी सैलरी कितनी है, सीटीसी सैलरी कितनी है, इन हैंड सैलरी कितनी है, वो मुझे बताया जाएगा। मेरा टाइम का जो वर्क है वो बताया जाएगा, कितने घंटों का मेरा काम है वो बताया जाएगा, कौन से शिफ्ट में मेरा काम होगा वो वहां पे मेंशन किया हुआ रहेगा, मेरी जो ज्वाइनिंग डेट है वो ज्वाइनिंग डेट वहां पे मेंशन रहेगी। तो हर एक चीज ऑफर लेटर में, जिसे हम लोग ज्वाइनिंग लेटर भी कहते हैं, वो मेंशन किया हुआ रहेगा। आप उसका जेरॉक्स घर में रख ले और आप वो ऑफर लेटर जाए कंपनी में लेके। चाहे अगर आपके साथ आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम हो जाए, कुछ गलत हो जाए, तो आपके घर वाले उस ऑफर लेटर पे क्लेम तो कर सकते हैं कि हाँ ये कंपनी ऑफर लेटर हम लोगों को दी थी। तो पुलिस को देने के लिए एक एविडेंस होगा आपके पास में।
आपको बोलेंगे, मैं आपको बोलूंगा चलिए मेरे साथ केरला में आप लोगों को एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम देंगे, आप लोग मेरे साथ चल गए, वहां पे जाके आप लोगों को बेच दिए हम, आप लोग जबरदस्ती वहां पे काम कर रहे हैं, घर नहीं आ पा रहे क्योंकि आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है, जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, क्या करेंगे? आपके पास कुछ एविडेंस ही नहीं है कि वो कंपनी आपको काम करने के लिए बुलाई है। तो जब भी कहीं पे काम करने के लिए जाएं, जब भी कोई किसी कंपनी में ज्वाइनिंग कर ले, सबसे पहले ऑफर लेटर यानी ज्वाइनिंग लेटर आप जरूर ले लें। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में देखें। और जो पिछला क्लास हुआ था, उस पिछले क्लास में आपसे ये पूछा गया था कि हाल ही में झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो साइकिल ट्रैक का निर्माण लोगों को साइकिल के प्रति बढ़ावा देने के लिए और साइकिल जो लोग चलाते हैं उनको एक सुरक्षित मार्ग देने के लिए साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाता है। रांची नगर निगम के द्वारा रांची में साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, और आज के लिए आपका ये रहा क्वेश्चन, झारखंड के किस शहर के ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पर ट्रैफिक के लाइव अपडेट्स देने की शुरुआत किया गया है? तो झारखंड के कौन से शहर के ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पर ट्रैफिक के लाइव अपडेट्स देने की शुरुआत जो है वो किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? रांची ट्रैफिक पुलिस, धनबाद ट्रैफिक पुलिस, जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस या फिर दुमका ट्रैफिक पुलिस? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन से शहर के ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लाइव अपडेट्स जो है वो सोशल मीडिया पर देने की शुरुआत की गई है, किसकी? ट्रैफिक की। ठीक है, क्लियर है? तो जो भी इसका सही आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किए आपको सभी करंट अफेयर्स आसानी से समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।